नमस्ते दोस्तों। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपका मेरे इस चैनल में स्वागत है। जैसा कि मैंने कल बताया था कि मैं कुछ दिनों तक वीडियो नहीं बनाऊंगी क्योंकि मेरी क्लासेस थी। बट एक कमेंट बहुत अच्छा भी था और मुझे पसंद भी आया और मुझे लगा इस पर वीडियो बनानी भी चाहिए और उनकी थोड़ी हेल्प भी हो जाएगी। तो ये बस मैं आते ही वीडियो शूट कर रही हूँ। अभी मैं फ्रेश भी नहीं हुई हूँ, बट खैर कोई नहीं। ये देखिए, इनका एक कमेंट है। नाम तो मुझे सही से समझ में नहीं आ रहा। तो इन्होंने कल कमेंट किया था, तो उनको मैं कुछ बताना चाहती हूँ। ये बता रहे थे कि भाई मैं उदयपुर से हूँ और कुछ अपना स्टार्ट करना चाहती हूँ। और इन्होंने मेरे को बोला था कि भाई मेरे को ये क्लिप्स और हेयर बैंड्स वगैरह जो है बनाने हैं। मैन्युफैक्चर कहाँ से लेकर आए, दैट इज द मेन पॉइंट। ठीक है, अब आप सुनिएगा। डायरेक्ट मैन्युफैक्चर से कैसे खरीदे, कहाँ से मैन्युफैक्चर मिलेगा, ये जो एक लाइन थी ना, ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई थी। तो इस पे आज मैं वीडियो बना रही हूँ आप लोगों के लिए कि मैन्युफैक्चरर्स कहाँ से लेके आए। देखिए, आप छोटी सी बात समझिएगा कि कोई भी मैन्युफैक्चर आपको इतनी आसानी से नहीं मिलने वाला। हम लोग भी, मतलब कि मैं देखिए, अब जाकर, मतलब कि अब काफी टाइम बाद जो है मैन्युफैक्चर से सामान ले रही हूँ। उसका मैंने आपको प्रोडक्ट बता दिया था, लेकिन फिर भी क्योंकि कुछ लोग वीडियो देखते ही नहीं है पूरा, और जो उनके रैंडमली आ जाता है उसको क्लिक कर लेते हैं। अगर उनको समझ में आता है तो ठीक है, अदरवाइज वो अपना जो ब्लॉग्स चैनल्स हैं लोगों के वो देखते हैं। ठीक है, तो देखिए, मैं जिसमें डील करने के लिए अब गई हूँ, आप मान के चलिए विद इन मंथ मान लीजिए, मैं 1 महीना पहले जो है मैन्युफैक्चरर्स के साथ जुड़ी हूँ। उसमें जो मेरे प्रोडक्ट्स हैं वो है सॉक्स, जो हम सॉक्स पहनते हैं, जो जेंट्स हो गई, लेडीज हो गई और बच्चों की सॉक्स हो गई। उस मैन्युफैक्चरर्स के साथ जो है मैं जाकर अब जुड़ी हूँ। और वो भी मुझे, आप ये मानिए कि मुझे काफी ज्यादा स्ट्रगल के बाद मिला है। इतनी आसानी से मैन्युफैक्चरर्स जो है नहीं मिलते। किसी भी लाइन में चले जाइए, नहीं मिलते, क्योंकि आपको एक बल्क में, एक बहुत ह्यूज क्वांटिटी से माल उठाना पड़ता है। चाहे आप कोई भी मैन्युफैक्चरर्स का काम करें या कुछ भी करें, आपको एक बल्क क्वांटिटी में उठाना पड़ता है। लेकिन बाय द लक मुझे ये मैन्युफैक्चरर्स जो है मेरे को प्राइस भी वो ही दे रहे हैं जो वो आगे देते हैं, और मेरे को क्वांटिटी भी उतनी चाहिए जितनी मुझे चाहिए। वो मुझ पे प्रेशर नहीं डाल रहे कि आपको इतना पीस उठाना पड़ेगा, राइट। और दूसरा मैंने जो काम शुरू किया है जो ऑनलाइन है, वो है मेलामिन की क्रॉकरी। आपने देखी होगी, जिसे हम अनब्रेकेबल क्रॉकरी भी कहते हैं, मेलामाइन की क्रॉकरी भी कहते हैं। उसकी फैक्ट्रीज जो है हमारे इधर नियर बाय है, तो वो मुझे मिल गया था। तो मैंने मैन्युफैक्चरर्स अभी 2 हैं मेरे पास। बाकी जो मैं खुद मैन्युफैक्चर करती हूँ उसमें आपको मैं रोज जो है लगभग वीडियोस जो है अपलोडेड है, चाहे वो हेयर क्लिप की हो, क्योंकि आप भी तो कुछ बना रहे हैं ना। तो आप उसे ये मत सोचिए कि हम हैंडमेड बना रहे हैं, यू आर मैन्युफैक्चरर्स नाउ। अब उसमें आप डील कीजिए ना, उस प्रोडक्ट को आप खुद बेचिए, जिससे कि आप का जो मार्जिन है वो डायरेक्ट आपकी पॉकेट में आए, क्योंकि आपको पता है कि आपने कितना टाइम उसमें लगाया है, कितना पैसा उसमें लगाया है, वो आपको पता है, वो किसी और को नहीं पता है। तो मैं जो मैन्युफैक्चर से लेती हूँ ये 2 आइटम है। आपका क्वेश्चन बिल्कुल, मैंने जो वीडियो बनाई थी वो उन मतलब कि जो लेडीज थी जिन्होंने सूट का फैब्रिक जिन्होंने खरीदा था, ये उनके लिए रिप्लाई था कि वो महंगा खरीद के लेकर आई थी, क्योंकि वो डायरेक्ट मैन्युफैक्चर से नहीं ले रही है, तो वो सूट का प्राइस जो है वो बढ़ गया। तो आप लोगों को जो मैं सिखा रही हूं उसमें एक छोटी सी बात समझिएगा कि मैन्युफैक्चरर्स आसानी से आपको 50-100 पीसेस नहीं देते हैं। और आप अगर 50-100 होल्ड भी कर लेंगे ना, तो आपका वो बिकना चाहिए।
तो आप प्लीज ऐसा उसको थोड़ा सा पता नहीं अंडरस्टैंड हो गया या आपको समझ में नहीं आया, मुझे नहीं पता। ये उनके लिए रिप्लाई था, चाहे आप वो वीडियो दोबारा जाके चेकआउट कर सकती हैं। दूसरी बात, आपने मेरे से पूछा था कि जीएसटी में जो है हर महीने का कितना रिटर्न जाएगा। देखिए, ये आपकी सेल्स पे डिपेंड करता है। अगर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जा रही हैं और आपको बिजनेस में ग्रो करना है, यानी कि उसे लॉन्ग टाइम पीरियड तक लेकर जाना है, तो ये प्रोसीजर्स है। जीएसटी को आप सेल्स में दीजिए। जैसे कि अगर आपकी महीने की समझिए 50 ऑर्डर आए हैं ऑनलाइन के, राइट, तो ऑनलाइन के 50 ऑर्डर्स जो हैं आपका कट के आता है, जीएसटी लग के आता है, टैक्स कट के आता है, मतलब कि जो भी वेबसाइट में आप काम कर रही हैं उसका पैसा कट के आपको प्रॉफिट दे दिया जाता है, मतलब कि जो भी आपका बचता है वो आपको दे दिया जाता है। अब वो आपको देखना है कि वो प्रॉफिट है या नहीं है। तो जीएसटी नील की भी जाती है, यानी कि आपकी सेल्स नहीं हुई है, अब आपको नील की रिटर्न भरनी है, यानी कि 0 पैसे की, कि भाई हमारी सेल्स ही नहीं हुई है तो आप गवर्नमेंट को किस चीज का टैक्स देंगे, कुछ नहीं देंगे। लेकिन सीए की फीस होती है, और मैंने पहले ही बोला था कि भाई हमारे सीए अच्छे हैं, हमारे लिए हेल्पफुल हैं, तो हम उनसे काम करवाते हैं और वो करते हैं। और सीए के लिए भी, जीएसटी के लिए भी मैंने स्पेशली वीडियो बना रखा है कि आपको क्या क्या पॉइंट्स जो है ध्यान में रखने हैं, क्योंकि फ्रॉड बहुत ज्यादा है और मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूं कि आप लोगों को फ्रॉड का भुगतान जो है भुगतना पड़े, क्योंकि मैं बार बार उसे रिमाइंड करा रही हूँ। बाकी ये देखिए, आपकी समझ है, आपका लक है, अगर आपके साथ फ्रॉड होता है वो जिम्मेदारी आपकी है, उसमें किसी का कोई भी रोल नहीं है, ना मेरा, ना जीएसटी वाले का, ना सीए वाले का। क्योंकि अगर एक चीज समझाने के बावजूद अगर आप लोग वो कर रहे हैं तो वो जिम्मेदारी आप लोगों की होती है, किसी और की नहीं होती। तो जीएसटी आप नील की भी भर सकते हैं, लेकिन सीए की हर महीने की फीस होती है, आप प्लीज उसे ध्यान से समझिएगा। अगर आपकी सेल नहीं हो रही है तो आप जीएसटी नील की भर सकते हैं, गवर्नमेंट को कोई टैक्स नहीं देना है, लेकिन सीए की हर महीने की फीस है, वो आपके सीए पे डिपेंड करेगा। तो जब भी आप जीएसटी लेने के लिए जाएं, उनसे पूरी बात कर ले कि भैया हमको जीएसटी चाहिए, आप हमारा फिल करेंगे तो आप हर महीने हमसे कितना पैसा लेंगे। अगर हम नील की भी भरते हैं और अगर आप पैसे की भी भरते हैं, मतलब कि जैसे अगर आपकी सेल्स आनी शुरू हो जाती है, आप पैसा भी तो देंगे ना उनको, फिर गवर्नमेंट को टैक्स देंगे, तो वो पूरी बातें आप उनसे पूछिए। इतना डिटेल मैं भी नहीं बता पाऊंगी। तो मार्केट में जाइए, सर्च कीजिए, अपने प्रोडक्ट्स को सर्च कीजिए, अपनी मार्केट को देखिए कि ओवरऑल मार्केट में क्या चल रहा है, क्या ट्रेंडिंग में है। आप हमें भी आइडियाज दे सकते हैं, जैसे कि मुझे ही आप आइडिया दे सकते हैं कि मैम आज की डेट में मार्केट में ये चल रहा है, आप इसे भी थोड़ा चेकआउट कीजिए। आप वो भी आइडियाज मेरे साथ शेयर कीजिए, पब्लिक के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि अगर आप मेरे साथ शेयर करते हैं तो ऑब्वियसली मैं उस पर वीडियो बनाऊंगी, पूरी रिसर्च करूंगी कि उसमें माइनस पॉइंट क्या है, उसमें प्लस पॉइंट क्या है। अगर उसमें मुझे माइनस और प्लस दोनों समझ में आ जाएगा तो मैं डेफिनेटली उस पर वीडियो बनाऊंगी, और वीडियो से पब्लिक की भी हेल्प होगी। देखिए, अगर हम नॉलेज को जो अपना नॉलेज है उसको हम आपस में बांटेंगे तो हम लोगों को बहुत ही ज्यादा और बहुत जल्दी ही ग्रोथ मिलेगी। और मैंने पहले ही बोला था कि अगर मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तो मैं आप लोगों को एक अच्छा सरप्राइज दूंगी, जो आपको लॉन्ग टाइम पीरियड तक जाएगा। तो आप प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए जरूर, क्योंकि कमेंट से ही मुझे पता चलेगा कि आप लोगों को क्या समझ में नहीं आ रहा है, क्या कंफ्यूजन है। और एक मैम ने मुझे बोला था कि भैया मैंने बैग बहुत बनाए हैं, उनको मैं दोबारा रिप्लाई कर रही हूँ। मैंने आपके लिए स्पेशली वीडियो बनाया था, जैसे मैं इन मैम के लिए बना रही हूँ, तो मैंने आपके लिए स्पेशली वीडियो बनाया था कि आपको क्या काम करना है, कैसे करना है। तो आप प्लीज चैनल में जाके उस वीडियो को देखिए। तो मुझे उम्मीद है कल जिन्होंने भी कमेंट किया है उनका नाम सही से नहीं आ रहा है, लेकिन वो उदयपुर से है, तो उनके पॉइंट्स जो हैं क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए, अब मैं कल की वीडियो में मिलती हूँ आपसे। अगर मेरे पास टाइम मिला और मैं थोड़ा टाइम से आ सकी तो मैं कल वीडियो ज़रूर बनाऊंगी।
तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते।